हम मानव जीवन में कर्मों के फल से बंधे हैं। हमारे विचार, वचन, क्रियाएं सभी परिणाम स्वरूप हमें दृष्टिगत होती हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसार में कर्म का फल अवश्य मिलना है और जो अधर्म करते हैं वे मृत्यु उपरांत भी उसके परिणामों से मुक्ति नहीं पा सकते। गरुड़ पुराण आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार 28 अलग अलग मार्गों में ले जाता है। हर मार्ग एक पाप का प्रतीक है, हर पाप एक चेतावनी है। तो आइए हम इन पाप मार्गों को समझें ध्यानपूर्वक, गंभीरता से और आत्मनिरीक्षण के साथ, क्योंकि इन कथाओं में सिर्फ डर नहीं, जीवन का सत्य छुपा है। तामिस्र, यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति पर नाजायज कब्जा करते हैं, जो दूसरों का हक छीनते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा तामिस्र नरक में गिरती है, जहां अंधकार, भूख और पीड़ा उसका साथ नहीं छोड़ते। हर वह वस्तु जो हम छल से पाते हैं आत्मा के लिए बोझ बन जाती है। अंध तामिस्र, जब कोई पति या पत्नी अपने साथी के प्रति छल करता है, विश्वास तोड़ता है, तो वही आत्मा अंध तामिस्र में जाती है। यह वह स्थान है जहां आत्मा को बार बार भ्रम और अंधकार का अनुभव होता है। जैसे उसने प्रेम को धोखा दिया, वैसे ही अब प्रकाश उसे धोखा देता है। रौरव, जो व्यक्ति दूसरों का धन, उनकी जमीन या परिवार की सुख शांति छीनता है, वह रौरव नरक में गिरता है। वहां आत्मा को सर्पों से काटा जाता है, क्योंकि रौरव रुरु नाम के एक भयानक नाग से भरा होता है। दूसरों का अधिकार छीनना कभी अधिकार नहीं देता, केवल भय देता है। महारौरव, यह उस व्यक्ति के लिए है जो अपने लाभ के लिए दूसरों का सर्वनाश कर देता है, परिवार तोड़ता है, समाज को जलाता है। महारौरव में आत्मा को जहरीले प्राणियों से बार बार दंश मिलता है, हर डसने में वही पीड़ा जो उसने दूसरों को दी थी। कुंभीपाक, जो जीवों को यातना देते हैं, जानवरों को मारते हैं या अपने स्वाद के लिए हत्या करते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक में उबाला जाता है, गरम तेल से भरे पात्र में, जब तक आत्मा अपने कर्मों का ताप महसूस ना कर ले। भोजन नहीं, क्रूरता ही हमें नरक तक ले जाती है। कालसूत्र, जो अपने माता पिता, गुरुओं या बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उनके लिए है कालसूत्र। यह नरक जलते हुए लोहे से बना है, जहां आत्मा को तपते लोहे पर दौड़ाया जाता है। क्या हमने कभी अपनी माँ की आंखों में दर्द देखा है जब हम उनसे ऊंची आवाज में बोले थे? असित पात्र, यह उन लोगों के लिए है जो धर्म का अपमान करते हैं, जो शास्त्रों का उपहास उड़ाते हैं और अपने कर्तव्यों से भागते हैं। उनके शरीर को गरम धारदार पत्तों से काटा जाता है, जैसे उन्होंने धर्म को टुकड़ों में बांटा था। सुकरमुख, जब कोई राजा, नेता या अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, न्याय की जगह अत्याचार करता है, वह सुकरमुख में गिरता है। यहाँ आत्मा को लोहे के दांतों से चबाया जाता है, जैसे उसने अपने शासन में निर्दोषों को कुचला था। अंधकूप, जब कोई अमीर व्यक्ति भूखे को भोजन नहीं देता, जब कोई शक्तिशाली कमजोर को कुचल देता है, वह अंधकूप में गिरता है। यह एक अंधा कुआं है, सांप, बिच्छू और कीड़ों से भरा हुआ। आत्मा पुकारती रहती है, पर कोई सुनता नहीं। अग्निकुंड, जो स्वर्ण या धन के लोभ में चोरी, हत्या या हिंसा करता है, वह अग्निकुंड में झोंक दिया जाता है।
आग की लपटें उसे वही जलन देती हैं जो उसने दूसरों को दी थी। धन का लोभ आत्मा को सबसे तेज जलाने वाली आग है। कृमि भोजन जो अतिथि का अपमान करते हैं, स्वार्थ में दूसरों का उपयोग करते हैं, उनकी आत्मा कृमि भोजन में जाती है, जहां हजारों कीड़े मकोड़े शरीर को खाते हैं। क्योंकि जब वह जीवित था उसने दूसरों की आत्मा खाई थी उपयोग करके। सलमाली, व्यभिचार, संयमहीन संबंध, ब्रह्मचर्य का अपमान, यह सब सलमाली मार्ग है। वहां आत्मा को कांटों वाले वृक्ष से बांधा जाता है। हर कांटा उस वासना की याद दिलाता है जिसे उसने धर्म से ऊपर रखा था। वज्रकंटक जो मनुष्यों या पशुओं के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, उनकी आत्मा को तेज सुइयों से बने पुतलों से चिपका दिया जाता है। वासना जब सीमा पार कर जाए तो वह सुख नहीं, विनाश बन जाती है। वैतरणी, यह एक नदी है, खून, मांस और कीचड़ से भरी। जो अपनी शक्ति, ज्ञान या धन का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें इस नदी में फेंका जाता है। वहां मगर और कौवे आत्मा को नोचते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि शक्ति का प्रयोग यदि धर्म से हटे तो वह श्राप बन जाती है। तो मित्रों, ये थे गरुड़ पुराण में बताए गए पहले 14 पाप, वे कर्म जिनसे मनुष्य न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक दुख को आमंत्रित कर लेता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण में वर्णित पापों की सूची इससे कहीं अधिक गहरी, भयानक और चेतावनी देने वाली है। अगले भाग में हम उन पापों पर बात करेंगे जिनके परिणाम इतने तीव्र बताए गए हैं कि स्वयं गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से कांपते हुए इन्हें सुना था। कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ ऐसे जो जीवन को भीतर से नष्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे जो आत्मा को भारी बंधनों में जकड़ देते हैं जन्म जन्मांतर तक। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से वे कर्म हैं जो इंसान की किस्मत को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देते हैं, कौन से वे पाप हैं जिनसे देवता भी दूर रहने की सलाह देते हैं, और कौन से वे कर्म हैं जिन्हें अनजाने में अधिकांश लोग रोज कर बैठते हैं, तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तब तक याद रखिए, ज्ञान चेतावनी नहीं देता, ज्ञान बचा लेता है।